अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that whether FIR will be hit by section number 162 of CRPC and section 181 of BNSS. हमको यहाँ पे याद रखना है that if the FIR is recorded before the starting of investigation स्टार्ट होने से पहले अगर FIR का आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 181 ऑफ BNSS अप्लाई नहीं करेगा, यानी FIR will not be hit by section number 181 of BNSS in this particular case. अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन करना है. 181 of BNSS is similar to section number 162 of CRPC. तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है. लेकिन अगर FIR was recorded, if the FIR was recorded after the starting of investigation स्टार्ट होने के बाद अगर FIR को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, then in that particular case FIR will be hit by section number 162 of CRPC and section 181 of BNSS. अब इसका consequence क्या होगा? If the FIR will be hit by section number 181 of BNSS, then in that particular case the copy of FIR cannot be used for corroboration purposes. यहाँ पे आप corroboration purposes के लिए FIR की कॉपी को यूज नहीं कर सकते हो. यानी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये नहीं बोल सकती है किस पर्टिकुलर विटनेस ने FIR को रिकॉर्ड कराने के टाइम पे भी सेम बात बोली थी एंड ट्रायल के टाइम पे भी विटनेस सेम बात बोल रहा है, तो ये क्लेम यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाएगी एंड FIR विल लूज इट्स कोरोबोरेटिव वैल्यू. ओके, सेम रूल जो है वो NCR के ऊपर भी अप्लाई होता है. सेक्शन नंबर 175 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 155 ऑफ CRPC डील्स विद NCR रिपोर्ट, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. अब अगर पुलिस ऑफिसर ने पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है एंड इसके बाद वो NCR रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर केस NCR विल बी हिट बाय सेक्शन नंबर 181 ऑफ BNSS. ओके, तो ये रूल्स आपको यहां पे याद रखने हैं.